आपको एक अजीबोगरीब दावे के विषय में बताने जा रहा हूं, और ऐसा दावा जिसको सुनकर आपकी जो दिमाग की नसें हैं वह फड़फड़ाने लगेंगी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसा असंभव है। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में बिजली की रफ्तार से दौड़ेंगे। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी ऐसे ही एक दावे के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। दावा क्या? दावा यह है कि एक मां ने एक कंपनी पर दावा किया है, क्लेम किया है कि उस कंपनी का अंडरवियर पहनने से मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। सुन के आपकी जो दिमाग की नसें हैं ना, उनमें हलचल पैदा हुई कि नहीं हुई? बताइएगा। मेरी तो हो गई थी। तभी तो इस खबर पर मुझे वीडियो बनाने का विचार आया कि क्या कोई किसी कंपनी का अंडरवियर पहनने से कोई लड़की या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? यह असंभव है। लेकिन उस महिला का दावा इतना मजबूत था कि उस कंपनी को जवाब देना पड़ गया। जब से यह दावा जिन जिन लोगों ने सुना है वे हैरान हैं और इस दावे पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। महिला ने अपनी बेटी के लिए एक जोड़ी अंडरवियर ऑनलाइन खरीदे, जो कि चीन के सबसे बड़े रिटेल प्लेटफॉर्म ताओबाओ पर उपलब्ध थी। मतलब स्पष्ट हो गया है, यह मामला चीन का है। और जब उसकी बेटी ने वे अंडरवियर पहने तो महिला का दावा है कि उसके बाद उसकी बेटी गर्भवती हो गई। महिला ने तुरंत ताओबाओ के कस्टमर केयर से संपर्क किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि मुझे स्पष्टीकरण चाहिए कि कैसे एक अंडरवियर पहनने से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई। कस्टमर केयर के जो कर्मचारी थे वे भी एक तरह से सन्नपात की स्थिति में पहुंच गए और महिला को समझाने की प्रयास करने लगे कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन महिला अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि उसे इस मामले में पूरी जानकारी चाहिए। कंपनी के कर्मचारियों ने महिला को कई बार समझाया कि अंडरवियर पहनने से गर्भवती होना जैविक रूप से असंभव है। उन्होंने उसे बताया कि गर्भ धारण के लिए एक पुरुष का शुक्राणु और एक महिला का अंडाणु आवश्यक होता है। लेकिन महिला ने इस पर विश्वास नहीं किया और अपनी शिकायत को आगे बढ़ा दिया। आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ा। अंततः कंपनी को स्पष्टीकरण देना पड़ा और कंपनी ने स्पष्टीकरण में कहा कि उसके कारखाने में केवल महिलाएं काम करती हैं। उसके मालिक ने नसबंदी करा रखी है, इसलिए कंपनी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर महिला को शायद थोड़ी समझ आई, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल रहा है। लोग इस पर अजीब दावे भी कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स भी। कुछ लोग इसे हास्य के रूप में ले रहे हैं। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि कभी कभी लोग किस तरह की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि अंडरवियर के पहनने से ऐसा हो सकता है? कोई महिला गर्भ धारण कर सकती है? किसी कंपनी का ऐसा अंडरवियर होगा क्या? यह निश्चित रूप से एक विचित्र स्थिति है और इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस घटना ने हमें यह भी याद दिलाया कि हमें किसी भी चीज को गंभीरता से लेने से पहले उसके पीछे के विज्ञान और तथ्यों को समझ लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह की कहानियां अक्सर मजेदार और अजीब होती हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये वास्तविकता से कितने दूर है। तो क्या आप इस अजीब दावे पर विश्वास करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और हाँ, यह चीन है ना, जो ना करे वह कम है। अब बताइए, किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की पढ़ाई, किस तरह की लिखाई, किस है? क्या यह संभव है? हाँ, कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग हैं। उनमें जो बताया गया वो बिल्कुल भिन्न है। इस समय उन सब की बात करना ठीक नहीं है, बाद में कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, ऐसा तो भारतीय पुराणों किसी पुराण में भी नहीं है कि कोई वस्त्र धारण करने से कोई महिला गर्भवती हो गई हो। लेकिन ये चीन की मानसिकता देखो, चीन की सोच देखो, और वो वीडियो उसने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि मेरी बेटी उस कंपनी के अंडरवियर पहनने से गर्भवती हो गई है। यह संभव है? किसी रूप में संभव है? यह है चीन, जो ना करे वह कम है? ऊट पटांग हरकतें करना, ऊट पटांग बातें करना और ऊट पटांग कार्य करना, यह चीन से शुरुआत होती है। भुगतना पूरी दुनिया को पड़ता है। कोरोना तो देखा ही होगा, है ना? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें सच जरा सा भी होगा, लेकिन उस महिला ने अपना पुष्ट दावा पेश किया। आप क्या समझते हैं? जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा।